प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे कि क्या इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट 20% या उससे भी ज्यादा गिर सकता है। इंडियन इलेक्शंस का रिजल्ट कब आ रहा है? तो ट्यूसडे को आ रहा है, दैट इज 4 जून को। काउंटिंग 8 o'clock से स्टार्ट हो जाता है, बट हाँ इमीडिएटली तो आपको पता नहीं चलेगा। मोस्टली आपको वेट करना पड़ेगा 1 o'clock 2 o'clock, मतलब दोपहर का टाइम, उस समय तक क्लैरिटी मिलेगा कि क्या हुआ है, वर्डिक्ट क्या है जनता का। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट रिएक्ट करने के लिए आपको ट्यूसडे का वेट नहीं करना है। देखिए जो लास्ट फेज़ है ना वो 1 जून को है, सैटरडे को। तो एक बार वो 6 PM तक का वोटिंग हो जाएगा, उसके बाद एग्जिट पोल्स आएंगे। तो एग्जिट पोल में जिस तरह का डिटेल्स दिया जाएगा उसके आधार पे मार्केट मंडे को ही रिएक्ट करेगा। तो अगर जो करंट गवर्नमेंट है ना, जैसा कि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, तो अगर करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करता है तब तो ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर एग्जिट पोल में इस तरह का डिटेल्स आता है कि शायद ये जो करंट गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू नहीं करेगा, दैट इज़ नंबर ऑफ सीट्स कम आएंगे, तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंडे को ही मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा। और वहाँ ऑफ कोर्स फिर ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे को भी अगर एडवर्स रिजल्ट्स आते हैं तो बिल्कुल मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। देखिए यहाँ पे ना दो तरीके का पब्लिक है, मतलब कुछ लोग जो कि करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए तो ठीक है, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस ये है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो अगर गवर्नमेंट जाएगा तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट रिएक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो दूसरा साइड है जो कि ना अपोजिशन को सपोर्ट कर रहा है, उन्हें लग सकता है कि क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस ये है कि गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही, इसीलिए वो चाहते हैं कि दूसरी गवर्नमेंट है। तो उन्हें ये लग सकता है कि ये गवर्नमेंट तो काम ही अच्छा नहीं कर रहा, तो फिर मार्केट क्यों गिर जाएगा। तो शायद उन्हें ऐसा लग रहा हो कि मार्केट बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। देखिए यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं 2004 इलेक्शन रिजल्ट्स का। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का ना, उससे पहले उन्होंने एज अ PM काम किया था, और 2004 में मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि काम अच्छा है तो फिर से वो कंटिन्यू करेंगे, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन 2004 में वो हार गए थे इलेक्शंस, और जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन सेंसेक्स अबाउट 15.5% गिरा था, और 2 दिन का अगर आप देखें ना टोटल गिरावट, तो अबाउट 17% से सेंसेक्स गिरा था। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है ना, अगर उससे अपोजिट रिजल्ट आए तो मार्केट बुरी तरह से गिरता है। और इस बार मतलब बोला जा रहा है कि ये जो करंट गवर्नमेंट है, इसका जो परफॉर्मेंस है उस गवर्नमेंट से कहीं ज़्यादा अच्छा था। तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे तो इस गवर्नमेंट को आना ही, अगर नहीं आता है वापस, तो ये 17% नहीं, ये 20% से भी ज़्यादा आसानी से मार्केट गिर सकता है। फिलहाल जो वोटिंग हो रहा है उस समय अगर आप स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देखेंगे तो शुरू में तो स्टॉक मार्केट ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद जब वोटर टर्न राउंड का डेटा आने लगा ना, हुआ कि जो लास्ट 2 इलेक्शंस थे उससे कम वोटर्स इस बार वोट कर रहे, तो उसके कारण मार्केट में बहुत प्रेशर बना था और मार्केट गिरा था उसके कारण। लेकिन उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स ने डेटा ना लाया कि ओके, लास्ट 2 जो इलेक्शंस थे उससे तो कम वोट आया है, लेकिन हाँ अगर आप एवरेज देखेंगे, लॉन्ग टर्म एवरेज, तो वहाँ पे जो अभी भी वोट पड़ रहा है वो पहले से कहीं ज़्यादा है, एवरेज से ज़्यादा है। तो उसके बाद थोड़ा नर्वसनेस कम हुआ। उसके बाद फिर RBI का डिविडेंड अनाउंस हुआ 2.1 लाख करोड़, तो सिंगल डे ही मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया और जो भी लॉसेस थे मोस्टली सब कुछ कवर अप कर लिया। उसके बाद फिर से मार्केट थोड़ा बहुत वोलाटाइल चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में प्रेशर तो काफ़ी है, लेकिन पॉजिटिव बात क्या है कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ कैश मार्केट की बात मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इंडियन इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि मोस्टली कॉन्फिडेंट है कि ये गवर्नमेंट ना कंटिन्यू करेगा, इसीलिए वो इन्वेस्टेड है और भी पैसा इनफैक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मार्केट में प्रेशर कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है FIIs के द्वारा। देखिए जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ना, वो किसी तरह के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, इन चक्रों में वो नहीं पड़ना चाहते। उनका मानना है कि लेट्स वेट फॉर फ्यू डेज़, मतलब फ्यू डेज़ में क्या होगा, मार्केट थोड़ा ऊपर चला जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए वो वेट एंड वॉच करना चाहते हैं। इसीलिए FIIs का अगर आप रीसेंट डेटा देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा सेलिंग किया उन्होंने, बहुत पैसा निकाला है। तो वो ऑफ कोर्स वो साइड लाइन्स पे हैं। जब मार्केट ना, जब जिस तरह का वो वर्डिक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह का अगर वर्डिक्ट आता है तो फिर से मार्केट में वापस आएंगे। बट हाँ, प्रेशर जो मार्केट में मोस्टली उनके द्वारा बनाया गया है।
और मार्केट में देखिए ओवरऑल भी अगर आप देखें तो जो फियर है ना, फियर गेज आप कैसे देखते हो, तो वोलेटिलिटी इंडेक्स है उसका अगर आप डेटा देखोगे ना तो अप्रैल लो से अबाउट 135% ऊपर जा चुका है। तो मार्केट में प्रेशर तो बहुत है, डर का माहौल भी है थोड़ा बहुत, नो डाउट अबाउट दैट। बट हाँ, मोस्टली ये FIIs के द्वारा आ रहा है। अगर आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का देखें ना, रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, उनका तो अभी भी इन्वेस्टमेंट्स चल रहा है। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस लेड गवर्नमेंट आती है तो मार्केट बुरी तरह से गिर जाएगा, जबकि करंट गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू करती है तो मार्केट ऊपर जाएगा। इनफैक्ट ईयर एंड टारगेट अगर आप देखें तो कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने तो इवन बोला है कि 25,000 निफ्टी शायद क्रॉस कर जाए अगर ये जो करंट गवर्नमेंट है कंटिन्यू करेगी तो। और अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है तो फिर ना इवन 10, 15, 20% तक मार्केट गिर सकता है। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा ना, मोस्टली गवर्नमेंट जिस तरह से काम करती है ना, उसे जनरली आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से 2 तो बहुत एक्सट्रीम होता है और एक बैलेंस्ड अप्रोच होता है। तो नंबर 1 क्या होगा कि ना जो भी गवर्नमेंट है बिल्कुल कंपनी की तरह रन करे। कंपनी की तरह रन करे मीन्स कंप्लीट इफिशियंसी, मतलब जो भी पैसा है उसे पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं, पूरा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ना, मतलब कोई गरीब है, किसी को हेल्प की ज़रूरत है, नथिंग, मैं वहाँ पैसा वेस्ट नहीं करने, उनका थॉट प्रोसेस मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो एक्सट्रीम हो गया। दूसरा एक्सट्रीम क्या हो सकता है कि मैं जनता को पैसा बांटूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब तो ठीक है, थोड़ा बहुत होगा, चलता रहेगा, लेकिन हाँ मतलब मैं डायरेक्टली ना कुछ पैसा दे दूंगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दूंगा पूरा सबको, या फिर 50,000, 10,000, 1 लाख रुपीज़ मैं सब में डिवाइड कर लूँगा। थर्ड यहाँ पे आता है ऑप्शन बैलेंस्ड अप्रोच। बैलेंस्ड अप्रोच में क्या होता है, यहाँ भी इफिशिएंट एलोकेशन होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना कि जैसे कोई गरीब स्टेट है जहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो, वहाँ पर पैसा थोड़ा ज़्यादा करोगे। उसी तरह से अगर पब्लिक ना काफ़ी गरीब पब्लिक भी है, वहाँ पे आप पैसा थोड़ा ज़्यादा दोगे उनको, वहाँ हेल्प करोगे आप, उनके लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर सब कुछ फ्री करने की कोशिश करोगे। वहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट है वो भी आप देने की कोशिश करोगे, वो सब आप करोगे। और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी है, जो कि लॉन्ग टर्म में कंट्री को बेनिफिट करता है, वहाँ भी आप काम करोगे। तो इन तीनों में ऑफकोर्स जो थर्ड ऑप्शन है बैलेंस्ड अप्रोच, उसे ही अच्छा माना जाएगा, कंट्री के लिए ओवरऑल अच्छा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देगा। तो देखिए, मार्केट का यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या है ना कि जो करेंट गवर्नमेंट है मोस्टली ये थर्ड ऑप्शन की तरफ ज़्यादा बेंडेड है, तो इसीलिए मार्केट मोस्टली इस गवर्नमेंट को ज़्यादा पसंद कर रही है। जबकि मार्केट का मानना है कि इस गवर्नमेंट के अलावा जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी मोस्टली वो सेकंड ऑप्शन की तरफ ना, पॉपुलिस्ट जिसे बोलते हैं हम गवर्नमेंट, कि थोड़ा बहुत आप पैसा दे दो, कुछ दे दो। देखिए, यहाँ पे आप ध्यान रखें ना कि गवर्नमेंट के पास पैसा लिमिटेड है, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखें, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक। तो ये जो पैसा है गवर्नमेंट का, वो जो भी टैक्स कलेक्शंस होता है उससे आता है, और उसके अलावा जहाँ भी डिफिसिट होता है ना, वहाँ मार्केट से गवर्नमेंट लोन लेती है और उससे देश को चलाया जाता है। तो यहाँ पे जब पैसा लिमिटेड है, तो जैसे पैसा आपने सबको बांट दिया, सपोज सब कुछ फ्री कर दिया है, बांट दिया, तो उसके बाद आपके पास ज़्यादा पैसा बचेगा ही नहीं जिससे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा सको या दूसरे डेवलपमेंट वर्क में लगा सको। तो इस फिलहाल जो गवर्नमेंट काम कर रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी पैसा आ रहा है उसका बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट चेंज करती है, अगर पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट आती है, तो ज़्यादातर पैसा ऑफ कोर्स लोगों में ना फ्रीवीज में चला जाएगा। ज़्यादातर पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, लेकिन काफ़ी कम जाएगा। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो बहुत कम जाएगा। तो वहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा पुश करेगी कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तुम जाकर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो। तो आपको प्राइवेट सेक्टर पता है कैसे काम करता है, वो जहाँ भी उसको ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा वहीं पे सिर्फ करेगा, बाकी जगह वो छोड़ देगा। अब जैसे विलेज है, तो विलेज में कोई प्राइवेट सेक्टर क्यों जाके रोड बनाएगा? हाँ, शायद ना इकोनॉमिक्स उसके फेवरेबल नहीं हो, शायद ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो वहाँ पे वो नहीं जाएगा, सिर्फ वैसे जगह पे रोड बनाएगा जहाँ उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। लेकिन गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा है, अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो सभी जगह करेगा, विलेज हो, सिटी हो, डजेंट मैटर, वो सभी जगह करेगा। लेकिन हाँ, प्राइवेट सेक्टर को अगर आप पुश करोगे तो मोस्टली वो प्रॉफिट देगा। नथिंग रॉन्ग इन दैट ना, शेयर होल्डर्स का पैसा है, उन्हें जवाब देना होता है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो ऑफकोर्स ओवरऑल जो कंट्री का डेवलपमेंट है ना, वो बुरी तरह से हिट होता है। जैसे कई लोगों को लग सकता है कि ना कंट्री काफ़ी अच्छा करा है। देखिए, अगर आप चाइना को देखें ना, तो $18 ट्रिलियन प्लस
के $18 ट्रिलियन के आसपास का इकोनॉमी है और हमसे पीछे हुआ करता था आज़ादी का समय अगर आप देखें तो। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है तो उसके फैक्टर्स अलग हैं। लेकिन हाँ, एटलीस्ट मैं 18 ट्रिलियन की बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 10 ट्रिलियन प्लस तो इंडिया को भी होना चाहिए था ना, उसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। मतलब आज़ाद हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, अभी भी हम $4 ट्रिलियन भी नहीं पहुँच पाए हैं। और गरीबी भी अगर आप देखें इंडिया में ना, तो इतने सालों में भी शुरू से ही चल रहा है गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी अभी बहुत ज़्यादा है। तो क्यों है ये सब, और हमारा जो डेवलपमेंट हो उतना ज़्यादा क्यों नहीं हुआ अभी तक? तो ये सब तो है। तो इसीलिए करंट गवर्नमेंट का अगर जो एक्सपर्ट्स है ना, जो भी सिर्फ इंडियन एक्सपर्ट्स नहीं, फॉरेन एक्सपर्ट्स का अगर उनका भी आप पढ़ेंगे तो उनका यही बोलना है कि जो करंट गवर्नमेंट है ये फ़िलहाल रिलेटिवली, देखिए कोई भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, हो सकता है कोई दूसरा गवर्नमेंट आए जो कि इससे भी अच्छा काम करे, बिल्कुल हो सकता है। तो रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, रिलेटिवली उनका कहना है कि इसका काम अच्छा चल रहा है, तो अगर ये कंटिन्यू करे इसी तरह का काम आने वाले कुछ और सालों तक, तो ओवरऑल कंट्री के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और अगर इंडियन इकोनॉमी डेवलप करेगा तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करता है तो इस साल के अंत तक ही मोस्टली ये 25,000 का लेवल भी निफ्टी में आ सकता है। और देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान में रखें ना कि ये जो बोला जा रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऊपर जाएगा। देखिए बीच बीच में करेक्शंस भी आएंगे, क्योंकि वैल्यूएशन देखें मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा है, और दूसरे कंट्रीज से अगर हमारा कंपेयर करेंगे ना, तो इवन लार्ज कैप दूसरे कंट्री के मुकाबले वहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी कम, हमारा ज़्यादा है। तो बिल्कुल सही बात है, मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी होगा, ऐसा नहीं कि यूनी डायरेक्शनल ऊपर जाएगा। तो इन्वेस्टर्स को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को इस तरह के मार्केट कंडीशन में क्या करना चाहिए। देखिए ये सिंपल है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स, तो वहाँ पे मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि ये जो इवेंट्स होते हैं बीच बीच में ना, छोटे बड़े इवेंट्स कुछ भी, उसका ज़्यादा फ़र्क आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न पे नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल आई एग्री, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वहाँ पे कंसर्न नहीं होना चाहिए। देखिए ये सब जो भी इवेंट होता है, जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे ध्यान देना होता है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तो खैर एनी हाउ हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि तो एनी हाउ लक है। शॉर्ट टर्म कोई इन्वेस्टमेंट करता है वो लक है, अगर आपका लक अच्छा है तो रिटर्न्स अच्छे आएंगे, लक अच्छा नहीं है तो पैसा डूब जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स, वहाँ पे तो चांसेस अच्छे हैं कि रिटर्न्स अच्छे आएंगे। तो उस तरह से देखें तो ऑफकोर्स ये इवेंट बड़ा है, अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो मार्केट शायद और ऊपर जाए, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग होता रहेगा। अगर गवर्नमेंट चेंज करती है तो कुछ दिनों के लिए मार्केट बुरी तरह से हिट होगा, शायद ये पूरे साल कुछ रिटर्न ना आए खास, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि अगले साल भी नहीं आएगा, उसके अगले साल भी नहीं आएगा। तो उसके बाद देखिए मार्केट को शॉक लगता है, गिरता है बुरी तरह से, लेकिन फिर मार्केट देखेगा कि जो नया गवर्नमेंट है ना, उसके पॉलिसीज़ कैसे हैं, मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुकाबले कैसा चल रहा है। तो मान लीजिए यू नेवर नो, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है मान लीजिए उसका भी काम अच्छा है, तो मार्केट तुरंत फिर रिकवर कर जाएगा, ऊपर जाने लगेगा। अगर मार्केट जैसा सोच रहा है उस तरह का काम नहीं होता है तो वहाँ भी रिटर्न्स आएगा, रिटर्न्स थोड़ा कम आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, रिटर्न्स थोड़ा कम आएगा। तो लॉन्ग टर्म का जो भी इन्वेस्टर है, देखिए इन चक्रों में मैंने हमेशा बताया नहीं पड़ना चाहिए। अगर मेरा पर्सनल आप पूछेंगे ना, तो मैं फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है। तो हो सकता है, देखिए मार्केट यू नेवर नो, इलेक्शन रिजल्ट्स है ना, अभी भी अगर पूछा जाए तो मे बी 5% चांस है कि दूसरा गवर्नमेंट आ जाए और मार्केट बुरी तरह से गिरेगा, ये मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ। हाँ, जो 5-10% का कैश मैं हमेशा रखता हूँ एनी मार्केट कंडीशन में, वो मेरा है कि यू नेवर नो, अगर बहुत ज़्यादा गिर गया तो जो 5 या 10% है वो मैं डिप्लॉय करूँगा, वो मैं हमेशा रखता हूँ। तो वो तो है, लेकिन हाँ मोस्टली जिस तरह का मैं दूसरे मार्केट कंडीशन में फुल्ली इन्वेस्टेड रहता हूँ, उसी तरह का फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ। तो मेरा ये है इन्वेस्टमेंट। बट एनी हाउ आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना होगा। बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं अगेन रिपीट करूँगा, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। लेकिन हाँ, इतना आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मार्केट अगर बुरी तरह से गिर जाए तो उसे आप झेल सके। आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए ये सब होता है, मार्केट रिकवर कर जाता है। कोविड में देखिए कितना ज़्यादा गिरा था ना, कुछ महीने के अंदर ही रिकवर कर गया। 2008 में कितना गिरा था, वो भी रिकवर कर गया। तो बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स हो चुके हैं पास्ट में जिसके कारण मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है। लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट रिकवर नहीं करता है, हो सकता है कुछ टाइम लग जाए रिकवर करने में, लेकिन रिकवरी होता है और फिर से मोस्टली चीज़ें जो हैं वो ठीक ठाक हो जाती हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, ऑफ कोर्स उसको डिसाइड करना होगा उसका थॉट प्रोसेस क्या। अगर किसी को लगता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, उसे लगता है कि नहीं गवर्नमेंट चेंज ही होगा, वहाँ पे बिल्कुल वो कैश में पैसा कुछ रख सकता है
और ऐसा इन्वेस्टर जिसे कि लगता है कि नहीं गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगा, तब तो वहाँ कोई इशू ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर गवर्नमेंट चेंज होता है, मतलब ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का अगर आप व्यूज़ देखेंगे, मतलब देखिए एक्सपर्ट क्या सोच रहे हैं कि अबाउट 300 के आसपास सीट्स आ जाएँ तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। उससे जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है, लेकिन 300 के आसपास का एक फिगर है, उसके आसपास अगर आता है बहुत अच्छा माना जाएगा। मतलब चाहिए तो 272, 300 एक डिसेंट फिगर होगा। लेकिन हाँ, अगर वही 250 आ जाए, उससे भी कम आ जाए, तो वो नेगेटिव होगा, मार्केट उस समय तो बिल्कुल गिरेगा। और 200 के आसपास आ जाए तो वहाँ पे तो मार्केट बिल्कुल, ये जो हम 20% की बात बोल रहे हैं या उससे ज़्यादा, वहाँ तक मार्केट गिर जाएगा। तो लेट्स सी, मोस्टली सैटरडे शाम को थोड़ा हमें क्लैरिटी मिल जाएगा, और ट्यूसडे आफ्टरनून तक तो खैर पूरा पिक्चर ही क्लियर हो जाएगा, तो उसका वेट करना होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।